दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को कुछ ओटीसी मेडिसिन के बारे में बताया था और कुछ बाकी रह गया था, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हेडेक, यानी कि सर में दर्द के लिए दवाई। देखिए, सर में दर्द के लिए कॉमनली एस्पिरिन, जो कि डिस्पिरिन नाम से आपको मिलती है, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, ये तीनों दवाई यूज की जाती है। और याद रखें, कभी भी आपको दो मेडिसिन साथ में यूज नहीं करना है। आपको एक ही मेडिसिन एक बार में लेनी चाहिए। और इसके अलावा आप झंडू बाम एंड आयोडेक्स बाम भी सर में दर्द के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सभी ओटीसी मेडिसिन है जो आपको मेडिकल काउंटर में आसानी से मिल जाती है। अब हम बात करेंगे नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी आना या फिर जी मिचलाना। तो यहाँ पर इसके लिए हमने दो जेनेरिक नेम लिए हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो पहला है ऑन्डेंसेट्रोन एंड दूसरा है डोमपेरिडोन। तो ये दोनों ही जेनेरिक नेम है। इनके ब्रांड नेम से काफ़ी मेडिसिन आती है जो कि उल्टी एवं जी मिचलाने में यूज की जाती है। अब हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी, यानी कि पेट में गैस बनना या फिर तेजाब बनना या फिर एसिड बनना। तो इनके लिए भी काफ़ी सारी ओटीसी मेडिसिन आती है, जैसे कि रेनिटिडिन, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल या फिर रेबेप्राजोल। तो ये तीनों आती है प्रोटोन पंप इनिवेटर, यानी कि पीपीआई के अंदर। और इनका काम ये होता है कि ये हमारे पेट में एसिड को कम करते हैं। तो ये कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन है। तो यहाँ पर हमने लिया है कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन, यानी कि कब्ज होना। तो कब्ज के लिए कॉमनली बिसाकोडिल यूज किया जाता है, या फिर आप इसके अलावा सैलियम हस्क, जिसके हमने यहाँ पर फोटो लगाए हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन है। अब यहाँ पर है डायरिया या फिर लूज मोशन, जिसे हम दस्त भी कहते हैं। तो देखिए, इसके लिए कॉमनली लोपेरामाइड टेबलेट यूज की जाती है। तो यहाँ पर हमने इसका जेनेरिक नेम लिया है। तो ये टेबलेट कई सारे ब्रांड नेम से आपको मेडिकल पर मिल जाती है। इसके अलावा हम लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रॉल पाउडर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी को लूज मोशन होता है तो उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा हम सत इसबगोल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे काफ़ी फाइबर्स होते हैं। अब बात करते हैं कोल्ड, रनी नोज या फिर जुकाम और एलर्जी। तो देखिए, इसके लिए सेट्रिजिन टेबलेट आती है, या फिर आप एविल टेबलेट भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक पिक्चर लगाई है क्रोसिन नाम से। तो देखिए, क्रोसिन जो टेबलेट होती है वो कोल्ड एंड फ्लू दोनों में यूज की जाती है, और ये टेबलेट आपको मेडिकल में आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं कॉलिक पेन, यानी कि पेट में दर्द। तो देखिए, पेट में दर्द के लिए कॉमनली यूज की जाने वाली ओटीसी मेडिसिन है डाइसाइक्लोमाइन। अब हम बात करेंगे कफ या फिर खांसी के बारे में। तो देखिए, अगर आपको लंबे समय से खांसी है या फिर क्रोनिक कफ है तो आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको कफ हाल फिलहाल में हुआ है तो आप इनमें से सिरप यूज कर सकते हैं। और आपको हम बता दें कि खांसी दो तरह की होती है, पहला ड्राई कफ और दूसरा जो है वो वेट कफ, यानी सूखी खांसी या फिर बलगम वाली खांसी। तो इनके लिए सिरप आता है। सूखी खांसी के लिए सिरप आता है सिरप एस्कोरिल्डिल, एंड बलगम वाली खांसी के लिए सिरप आता है सिरप गिलिंटस बीएम। तो ये दोनों सिरप खांसी वाले पेशेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है बर्न, यानी कि जल जाना। तो यदि किसी की स्किन जल जाती है तो ऐसे कंडीशन में बर्नोल क्रीम का यूज किया जाता है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। और लास्ट है इंजरी या फिर चोट लग जाना। तो देखिए, जब भी किसी को खुली चोट लगती है तो ऐसे कंडीशन में उसे इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाकर ड्रेसिंग कर देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि पोविडोन आयोडीन, जो कि बीटाडीन नाम से आपको मिल जाती है। और इसके अलावा सफ्रामाइसिन भी हम यूज कर सकते हैं। हमें इन्हें लगाकर ऊपर से ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, जिससे
उसे इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ कॉमन यूज की जाने वाली मेडिसिन के बारे में।